नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। होली की छुट्टी तो हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी एक और आपके लिए अच्छी बात है कि एमसीएम यानी कि मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप का भी फॉर्म आ गया है। इसके साथ बुक का भी जो रिफंड मिलता है आपको, दो चीज़ें इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो भी मेन कैंपस के बच्चे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस, आप समझिए जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए सूचना नहीं है। ये सिर्फ मेन कैंपस के जो बच्चे यूजी पीजी में किसी भी फैकल्टी में पढ़ते हो उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये उन बच्चों के लिए भी नहीं है जो बच्चे इस समय सेकंड सेमेस्टर में हैं, यानी कि जो बच्चे सेकंड ईयर में हैं, जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं, जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में हैं, जो बच्चे सिक्स सेमेस्टर में हैं, जो बच्चे एट्थ सेमेस्टर में हैं, उनके लिए ये सूचना है। और जो बुक वाला बात है, वो बुक वाला बात सबके लिए है, यानी कि जो बुक के लिए रिफंड है वो सभी बच्चों के लिए सूचना है, जो भी बच्चे मेन कैंपस के हैं। तो आप ये समझिए कि आपके लिए सबसे पहले मेरिट का मीन्स की बात करते हैं, फिर दूसरी बात करेंगे बुक कैसे रिफंड होगा। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक और आप ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूपी स्कॉलरशिप और एनएसपी के अतिरिक्त मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप प्रदान करती है। जो बच्चे मान लीजिए यूपी स्कॉलरशिप ना पाए हों, एनएसपी ना भर पाए हों, उनके लिए सूचना है। और इसमें इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है, एक जो है कि 60% से ऊपर आपका इसके पिछले के साल में आपका, यानी सत्र 2024 और 25 में आपका जो परीक्षा आपने दी है, जो बच्चे सेकेंड ईयर में है इस समय, थर्ड ईयर में जो बच्चे हैं, जो बच्चे फर्स्ट ईयर का पेपर में 60% से ऊपर पाए होंगे, वही बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो एनईपी के जो बच्चे इस समय सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट हुए हैं, उन बच्चों के लिए ये फॉर्म नहीं है, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करोगे, जब आप सेकंड ईयर में जाओगे, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे, तब आप ये फॉर्म भरोगे। तो क्लियर बात आप ये समझिए। जो बच्चे इस समय बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हैं, जो बच्चे इस समय एमए एमएससी एमकॉम एलएलबी के फोर्थ सेमेस्टर में हैं, सिक्स सेमेस्टर में हैं, एट्थ सेमेस्टर में हैं, टेंथ सेमेस्टर में हैं, उन बच्चों के लिए सूचना है। तो सत्र 2024 और 25 के पेपर में आपने 60% से ऊपर पाए हों, एक कंडीशन ये है कि अगर आप 60% से नीचे हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। दूसरी बात, यूपी स्कॉलरशिप और एनएसपी अगर आपको मिल गई, दोनों में से कोई एक स्कॉलरशिप अगर आपको मिल गई, तब भी ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। जो बच्चे यूपी नहीं भर पाए हों, जो बच्चे एनएसपी नहीं भर पाए हों, उनको भी मिलेगा, लेकिन 60% से ऊपर आपका होना चाहिए। इसके बाद इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 2 लाख से कम का आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, यानी कि 2 लाख से कम आपका आय प्रमाण पत्र हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्म डीएचडब्ल्यू ऑफिस में जमा होगा। बच्चे इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख से कम, अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल, उसकी एक फोटोकॉपी पासबुक की, दो चीज हो गई। अपने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट, अपने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट एक साथ, ये सब आपको मिला करके एमसीएम का फॉर्म है, वो कहाँ पे सबमिट करना है? डीएसडब्ल्यू ऑफिस में। इतनी सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। ये सोमवार से लेकर के सभी कार्य दिवसों तक जमा होगा। और ये देखिए 16/3/2002 यानी कि 16 मार्च तक इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। 16 मार्च तक ही इसको फॉर्म आप भर सकते हो, सिर्फ मेन कैंपस के बच्चे। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बात हमने कर दी। दूसरी बात ये है, आप इसको समझ लिए होंगे, कॉलेज वाले बच्चों के लिए नहीं है, ना बुक वाला कॉलेज के लिए, ना एमसीएम स्कॉलरशिप कॉलेज के लिए है, आपके लिए यूपी और एनएसपी स्कॉलरशिप है। दूसरी बात, बुक वाला सबसे बड़ी बात है, आपको क्या चाहिए? जो भी बच्चे इस समय किताब खरीदे हैं, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर में गए हों, चाहे वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो, सबके लिए बुक रिफंड का आता है। तो बुक रिफंड के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबसे पहले जो जीएसटी बिल होता है, उस जीएसटी बिल को ले आना है। जीएसटी बिल के साथ अपना फी रिसिप्ट, अपना आईडी कार्ड की फोटोकॉपी, फी रिसिप्ट की फोटोकॉपी, ये सारी चीजें आपको सबमिट करके एप्लीकेशन के माध्यम से डीएसडब्ल्यू ऑफिस में सबमिट करना है। दूसरी बात ये, किसी भी बच्चे को मेन कैंपस अगर प्रॉब्लम हो रही है तो डीएसडब्ल्यू ऑफिस में शुभम भैया हैं, स्टेनोग्राफर हैं। जब से वो शायद ज्वाइन किए हैं ऑफिस को, तब से किसी भी बच्चे को कोई समस्या होती नहीं है। कम से कम मैं उनके पास 50 बच्चों को भेज चुका हूं, जिनकी बात सुनी नहीं जाती थी। जब से वो उस ऑफिस को ज्वाइन किए हैं, इतना शानदार काम वो करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे तारीफ भी कर रहा हूं, क्योंकि वो तारीफ के काबिल हैं। उन तक आप जाइएगा, कभी भी आप ऑफिस जाइए, शुभम भैया को याद करिए, तुरंत शुभम भैया आपको मिल जाएंगे। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम अगर आपका नहीं सुन रहा है, कोई काम आपका डिले हो रहा है, चाहे हॉस्टल से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की संबंधित हो बातें, जो डीएसडब्ल्यू ऑफिस से होती है, शुभम भैया वहां पे आपके लिए रहेंगे। बाकी और भी सारी टीम वहां पे रहती है, लेकिन शुभम भैया स्पेशली बहुत ज्यादा बच्चों की मदद करते हैं। बाकी डीएसडब्ल्यू सर तो काम करते हैं। तो ये बात है।
जो बुक का रिफंड वाला ये मतलब पैसा है, ये सारे बच्चों को मिलेगा, चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, चाहे आप किसी भी ईयर में हो। आप एप्लीकेशन लिखिए, फिर रिसिप्ट लगाइए, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लगाइए और जीएसटी बिल लगाइए। ये सारी चीजें करके आप सबमिट करिए कहाँ पे, DSW ऑफिस में, मेन कैंपस के बच्चे। ये आपके लिए दो चीजें हैं। एमसीएम कौन भर सकता है इस समय? एमसीएम वही भर सकते हैं जो सत्र 2024 और 25 की परीक्षा में 60% से ऊपर पाए हों, वो बच्चे भर सकते हैं। जिनकी आय 2 लाख से कम हो इनकम सर्टिफिकेट, वो बच्चे भर सकते हैं। मतलब एक कंडीशंस है, 60% से ऊपर पहला कंडीशन, 2 लाख से कम इनकम दूसरा कंडीशन, यूपी और एनएसपी अगर नहीं मिलेगी तभी आपको ये मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये अपडेट है मेन कैंपस वाले बच्चों के लिए। कॉलेज वाले मस्ती करें, क्योंकि आपके लिए कॉलेज की जो चीज़ होगी वो दी जाएंगी। बाकी कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। जो बच्चे इस समय NEP के सेकेंड सेमेस्टर में हैं वो बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक ही सेमेस्टर की परीक्षा दी है। जब पहला और दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट होता है तभी आपका एक ओवरऑल परसेंटेज बनता है। तो ये सूचना है, ये जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिए और टेलीग्राम को फॉलो करिए।